Shut up and sit down. 10.7 द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द कैबिनेट। अब जो मंत्रिमंडल है हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, और जो कैबिनेट है, ठीक है, मंत्रिमंडलीय, ठीक है, उनके उसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, कोई भी देश जो है, ठीक है, उसमें बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है ये। द टर्म्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द कैबिनेट आर ऑफन यूज्ड एज इंटरचेंजेबल टर्म्स। अब देखिए, आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलिए या द कैबिनेट, दोनों का मतलब मंत्रिमंडल ही होता है, तो यह एक दूसरे के लिए इस्तेमाल की जाती है। इन रियलिटी दे आर नॉट, लेकिन वास्तविकता में वो ऐसे नहीं है। प्रायर टू द 44th अमेंडमेंट of the Constitution, the word cabinet was not mentioned in the Constitution. 44th अमेंडमेंट जो 44वां संशोधन हुआ संविधान में, उसमें यह जो शब्द था कैबिनेट, मंत्रिमंडल, वह संविधान में नहीं था। Let us distinguish between the Council of Ministers and the Cabinet. आइए हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट, इनके बीच में अंतर देखें। The main point of differences are the Council of Minister consists of all categories of minister, that is cabinet minister and minister of states. अब देखिए, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसमें सभी प्रकार के मिनिस्टर, सभी मंत्री आते हैं, चाहे वो मंत्रिमंडल के हों, चाहे वो राज्य के मंत्री हों। The cabinet on the other hand consists of senior ministers only. लेकिन जो कैबिनेट है उसमें सिर्फ सीनियर मिनिस्टर्स ही होते हैं। Its number varies from 15 to 30, while the entire council of minister can consist of even more than 70. अब देखिए, जो कैबिनेट है उसमें 15 से 30 मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसमें 70 से ज़्यादा मिनिस्टर्स हो सकते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एज अ होल रेयरली मीट्स। अब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो सभी एक दूसरे से बहुत ही कम मिलते हैं। द कैबिनेट ऑन द अदर हैंड मीट्स एज फ्रीक्वेंटली एज पॉसिबल। लेकिन जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स होते हैं वह एक दूसरे से जितना ज़्यादा मौका मिले वो लोग मिलते हैं। इट इज़ द कैबिनेट दैट डिटरमाइंस द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड नॉट द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर। ये कैबिनेट के मंत्री होते हैं जो सरकार के नीतियों को बनाते हैं, सरकार का क्या क्या प्रोग्राम्स होगा वो बनाते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये सब नहीं करते हैं। दस कैबिनेट इज एन इनर बॉडी विद इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इस प्रकार जो कैबिनेट है वह एक इनर बॉडी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। इट एक्ट्स इन द नेम ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड एक्सरसाइजेस ऑल पावर ऑन इट्स बिहाफ। जो कैबिनेट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नाम पर काम करते हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, मंत्रिमंडल का जितना भी शक्तियां हैं, जितने भी अधिकार हैं, वह सब कैबिनेट के मंत्री इस्तेमाल करते हैं और वो कार्य करते हैं। 10.7.1 पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द कैबिनेट। अब जो कैबिनेट है उसका क्या क्या शक्ति है और उसका क्या क्या कार्य है। इट हैज इनॉर्मस पावर एंड मैनीफोल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैबिनेट के बहुत ज़्यादा उसके पास शक्तियाँ होती हैं और उसकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उत्तरदायी होती है, बहुत काम होता है। ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट आर एक्सरसाइज्ड बाय द कैबिनेट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। जितना भी कार्यकारी अधिकारी शक्तियाँ हैं प्रेसिडेंट का, ठीक है, राष्ट्रपति का, वो कौन देखता है, ठीक है, वो कैबिनेट द्वारा होती है, एक्सरसाइज की जाती है। और उस कैबिनेट कौन देखता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। द कैबिनेट डिटरमाइंस एंड फॉर्मुलेट्स द इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिसी ऑफ द कंट्री। अब जो कैबिनेट है वह यह देखते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल क्या क्या पॉलिसीज होगा, नीति बनेगी देश की और वो कैसे लागू होगा। इट टेक्स ऑल मेजर डिसीजंस रिगार्डिंग डिफेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। अब जो कैबिनेट के मंत्री होते हैं वो सारे महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं कि देश की सुरक्षा कैसी की जाएगी, ठीक है, डिफेंस सिस्टम कैसा रहेगा, क्योंकि अगर आपका डिफेंस अच्छा नहीं रहा तो आपके देश पे आक्रमण होगा, ठीक है, रक्षा सुरक्षा को ध्यान पे रखा जाता है। इट हैज़ ऑल्सो टू फॉर्मुलेट द पॉलिसीज सो एज टू प्रोवाइड बेटर लिविंग कंडीशन ऑफ द पीपल। कैबिनेट के मंत्रियों को ये भी चीज़ का ध्यान देना होता है कि वह ऐसे नीतियों को बनाए कि लोगों का जीवन स्तर अच्छा हो,
कैबिनेट हैज कंट्रोल ओवर नेशनल फाइनेंस। कैबिनेट का राष्ट्रीय जो आर्थिक स्थिति होती है, नेशनल फाइनेंस जो होती है, उस पर उनका नियंत्रण होता है। द कैबिनेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज फॉर रेजिंग नेसेसरी रेवेन्यू। सरकार का जितना भी खर्च होता है उसके लिए कैबिनेट के मंत्री उत्तरदायित्व होते हैं, ठीक है, उत्तरदायी होते हैं। साथ ही साथ कैबिनेट को यह भी देखना होता है कि कहाँ कहाँ से वो रेवेन्यू इनकम कर सके। इट इज द कैबिनेट दैट प्रिपेयर्स द टेक्स्ट ऑफ प्रेसिडेंट्स एड्रेस टू द पार्लियामेंट। अब जो प्रेसिडेंट है, जब वो पार्लियामेंट के पास जाते हैं, संसद में जाते हैं, तो वो वहाँ क्या बोलेंगे, ठीक है, वो कैबिनेट तय करता है। द कैबिनेट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इशुएंस ऑफ ऑर्डिनेंस बाय द प्रेसिडेंट व्हेन द प्रेसिडेंट इज नॉट इन द सेशन। अब जब प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, माफ कीजिएगा, द कैबिनेट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इशुएंस ऑफ द ऑर्डिनेंस बाय द प्रेसिडेंट व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। जब संसद अपने स्तर पे नहीं रहता है, जो संसद बंद रहता है, तो उस समय जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, उनका जितना भी ऑर्डिनेंस इशू होता है वो कैबिनेट करता है। द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट आर कन्वेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट कन्वेड थ्रू द प्राइम मिनिस्टर। अब जो प्रधानमंत्री है वो कैबिनेट को बताते हैं काम, फिर कैबिनेट प्रेसिडेंट को सलाह मशवरा देते हैं और उस हिसाब से काम होता है संसद में कि उनका सेशन क्या क्या है। द कैबिनेट प्रिपेयर्स द एजेंडा ऑफ द सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। अब संसद में क्या क्या काम होगा, क्या क्या एजेंडा है उसका, वो कैबिनेट बनाया जाता है।